और वक्त हो गया है एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक क्विक अपडेट का। जाने माने फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी का निधन हो गया है। वैसे बासु चटर्जी ने कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन आपको बता दें छोटे पर्दे पर भी बासु चटर्जी ने ब्योमकेश बख्शी और रजनी जैसे सीरियल्स को बनाया था। फिल्म इंडस्ट्री ने एक महान फिल्म मेकर बासु चटर्जी को आज खोया है। आज सुबह 8:30 बजे उनके घर में निधन हुआ। 93 साल की उम्र थी और काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। बासुदा का ह्यूमर, बासुदा की कॉमेडी, बासुदा का सटायर उनको ताज़िंदगी हमारी इंडस्ट्री में और हमारे बीच में जिंदा रखेगा। ऐसे फिल्म मेकर्स कभी मरते नहीं। हम उनके परिवार के साथ आज खड़े हैं इस दुखद घड़ी में और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। बासुदा, विल मिस यू। बासु चटर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें पहले से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, विद्या की हमारी जो विद्या है ना, उनके पास विद्या की कमी नहीं है। अब अपने स्कूल में सीरियल में तो बच्चों को अच्छे से अंग्रेजी पढ़ा देती हैं, फिर चाहे अपना हाथ तंग हो। लेकिन आज आपकी और हमारी भी क्लास ले रही हैं, पार्लर वाली क्लास, और इसमें इनका हाथ बिल्कुल तंग नहीं है। बता रही हैं कि घर बैठे बिठाए अपना ब्यूटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप बढ़ती आईब्रोज और अपर लिप्स की वजह से परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई जगहों पर सैलून्स नहीं खुल रहे हैं, तो ऐसे में घर बैठे इसका तरीका आपको बता रही है आप सबकी प्यारी विद्या, यानी कि मीरा देवस्थले। सास बहू और साजिश के साथ आज मैं हूँ। इस पूरे लॉकडाउन में अगर हम सब लड़कियाँ सबसे ज्यादा परेशान हुई हैं तो वो है ग्रूमिंग को लेकर। एंड आई एज अ किड यूज्ड टू लर्न थोड़ा बहुत बिकॉज माई मॉम इज अ ब्यूटिशियन, तो मैं उनके साथ सीखती थी। सो हियर आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड शो यू अ वे जिससे आप घर पर अपने अपर लिप्स और आईब्रोज करने का ट्राई कर सकते हैं। सो ऑल यू नीड इज अ थ्रेड, अ बेसिक थ्रेड, जो आई गेस जो नॉर्मल धागा होता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो जल्दी टूट जाता है। सो हियर इट इज, टेक अ थ्रेड और आप उसका एक लूप बना लीजिए। ओके, एंड यहाँ से उसकी एक नॉट बना लीजिए। ये हो गया लूप रेडी। जस्ट ट्विस्ट इट, एक साइड से आप पकड़ के रखिए, दूसरी साइड से अपनी तरफ घुमा के ट्विस्ट कीजिए एंड आप देख सकते हैं ऐसे नॉट्स बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। इट शुड वर्क लाइक दिस। ये साइड आप कुछ ना करें, डोंट मूव दिस साइड, ये इस तरह से घूमना चाहिए। ओके, एंड आप जैसे अभी मुझे अपर लिप करना है तो आई विल कीप इट लाइक दिस एंड आई विल मूव इट लाइक दिस। ओके, सो इट्स वेरी इजी एंड आई गेस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से एफर्ट्स के साथ आप ये घर पर कर सकते हैं। मीरा जैसे कई कलाकार अपने घर पर ही अपने कई प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को ढूंढकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ये काफी तारीफ के काबिल है। This is how you can groom yourself and I hope all of you are safe and आप सब अपने घर पर बिल्कुल ठीक हैं and बस थोड़े दिन और उसके बाद सलून्स खुल जाएंगे, लेकिन तब तक आप ये कर सकते हैं। So take care. Thank you for watching me. Bye. मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए,
मुश्किलें आती हैं और मुश्किलें कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब भी करती है, लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है ना खुश रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं श्रुति उल्फत के पास, जिन्होंने इस लॉकडाउन के बावजूद भाई अपने आप को मुस्कुराने की एक वजह दे दी है। एक कमाल का वो फोटो शूट करा रही हैं अपने ही घर के वरांडा में। जी हाँ, जिससे मिले खुशी वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आज खुद को थोड़ा संवार लूं, मन किया आज खुद का दिल थोड़ा बहला लूं, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा वक्त भी तो निकालना होता है। आजकल इतना स्ट्रेस चल रहा है, तो ऐसे में खुद को खुश करने की कोशिश ही कर रहे हैं हम सब। आज सच सवर कर श्रुति उल्फत खुद की तस्वीरें खिंचवाएंगी। अब लॉकडाउन है तो क्या हुआ, तस्वीरें खिंचवाने का हक तो सबका है। थोड़ा सा वक्त निकालकर श्रुति आज फोटो शूट करवा रही हैं। अब भाई श्रुति, हम तो इसे लॉकडाउन वाला फोटो शूट कहेंगे। इसके अलावा आइए सैर करते हैं श्रुति के इस मिनी गार्डन की, जहां पर छोटे छोटे खूबसूरत पौधों का सुकून है, तो साथ ही इस छोटे से गार्डन की खूबसूरती आपका मन भी मोह लेगी। हेलो। कॉफी पीने का या चाय पीने का मजा ही अलग होता है छोटी सी बैल्कनी गार्डन में, और स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है ना, तो बहुत ही सुहाना होता है। यहाँ पर बारिश गिर रही हो, बैठकर यहाँ पर चाय पियो, पकौड़े खाओ। अब छोटे छोटे पौधों को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और श्रुति अपने इन पौधों की भाषा समझती है, तभी तो उनका वो इतना ख्याल रखती है। जैसे हम इंसानों को पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को भी पानी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा पानी लेते रहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पानी देने से जड़ें जो हैं वो बहुत गीली हो जाती हैं, गल जाती हैं, और फिर पौधा मर जाता है। शाम होती है तो पूरा परिवार बैठकर साथ में चाय भी पीता है। इनकी शाम कुछ ऐसी गुजरती है। अब ये तो लॉकडाउन का समय है, ये समय कितना खूबसूरत बीता है। आगे तो मॉनसून भी है, और हम जानते हैं इस मॉनसून में आप बहुत एंजॉय करने वाली हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।